तो क्या हमारे माशरे में औरत की तालीम को फ़रोग दिया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा। और तो हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन के लिए? देखिए ये गवर्नमेंट पे बहुत कम डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तलीम फ्री की, किताब में फ्री की, यूनिफॉर्म फ्री में दिया। जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या फैसिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए। ये देखें, को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके लड़कियों को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं इंडिया में? जी, इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तलीम का रेशो है इंतहा दर्जे का खूबसूरत है। तो क्या नहीं मजहबी सतह पर औरत को इजाज़त नहीं है कि वो पढ़े? नहीं पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जॉब्स की जाती है उस तरीके से इजाज़त नहीं है। मैं टीचर हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक अभी रिटायर हो गया तो हूँ। माशाल्लाह टीचर मौजूद है हमारे साथ। गाइस, आज हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, बिकॉज के हमारे टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। तरक्की काम करवा रहे हैं ना, यही तो बात है, काम करवा रहे हैं। नहीं करवाना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से करवा रहे हैं। वो हर चीज़ में शाना बशाना औरत समझने लग गई है कि यार मैं अब खुद मुख्तार हूँ, कर सकती हूँ सब कुछ। हालांकि खुद मुख्तार तो अल्लाह ताला ने मर्द को ही, खुद मुख्तार तो नहीं कह सकते, मतलब अपर हैंड तो मर्द को ही दिया है ना। जो औरत अब जॉब करती है वो ये समझती है कि यार मैं उसके बराबर की हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरा इख्तियार है। तो ये अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता ना। जब लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं तो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की ज़्यादा लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं, यही है ना। दो लफ्ज़ों में जवाब देता हूँ। जब पाकिस्तान के अंदर हजूर का दीन तख्त पे आ जाएगा, इस्लाम की हुकूमत हो जाएगी, मौलवी पीर नहीं, जब इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ, बेसिकली जब तक हमारी कौम में तलीम नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आती, और जो वो कर अभी रहे तो आप कह रहे थे तालीम बहुत तलीम ज़्यादा से है। मेरा क्या, अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? लियाकत बेग। सर क्या करते हैं? मैं लेबर लीडर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करने का पर्पस है कि क्या लगता है कि आजकल के टाइम के अंदर फीमेल एजुकेशन, औरत के लिए, लड़की के लिए, बहन के लिए तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी। आप इल्म हासिल करो, खा आपको चाइना जाना पड़े। मैं ये समझता हूँ कि एक मर्द जो है, एजुकेटेड मर्द, वो सिर्फ ज़ात तक महदूद है। एक एजुकेटेड औरत पूरी नस्ल के लिए ज़रूरी है। अच्छा। आजकल की औरत की तलीम इंतहा दर्जे की ज़रूरी है। तो क्या हमारे माशरे में औरत की तालीम को फ़रोग दिया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा। और तो हमारी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है लेडीज़ की एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन के लिए? देखिए ये गवर्नमेंट पे बहुत कम डिपेंड करता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने मैट्रिक तक तलीम फ्री की, किताब में फ्री की, यूनिफॉर्म फ्री में दिया। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये तो हमें अपने खुद मोटिवेशन होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को तलीम दे। मैं तो ये समझता हूँ कि एक टाइम की रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को आला तलीम ज़रूर दिलाओ। सर, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क, अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया की वजह से शऊर आ रहा है कि वो अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की देखें तो वहाँ पर भी और लड़कियों को पढ़ाने में गवर्नमेंट बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। सर, एक वीडियो मेरे सामने आई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क क्या फैसिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं बच्चियों की तालीम के लिए। ये देखें, को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपए और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपके लड़कियों को मिलेंगे पूरे 50,000 रुपये, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से। बेसिकली कोई बेटी है तो आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना का बेनिफिट ले सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट नंबर जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। स्कीम को लेने के लिए यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट ने किया है। चैनल कौन सा है? जी मैं बताता हूँ आपको सर, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे चैनल कोई भी होने से कोई फर्क पड़ता है ना सर। ये आपको मुबारकबाद का मैं मुस्तहिक करूँगा। अच्छा। आपको मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आपने बड़ा बर्निंग क्वेश्चन और बर्निंग इशू आप लोगों आम पब्लिक तक लेके जा रहे हैं। ये कॉमन इशू है, मैं इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके जैसे बंदे ही होते हैं जो कि हमारी हौसला अफजाई करते हैं। सर यहाँ पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आपको वीडियो दिखाने का पर्पस है। हमारे पड़ोसी मुल्क ने, जहाँ पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, सर उन्होंने बच्चियों की तालीम से लेकर बच्ची को शुरू से, जब वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक जितना भी खर्चा होगा उन्होंने ऐलान किया गवर्नमेंट उठाएगी हर एक घर की बच्ची को। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट इस तरह का सर काम क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है।
सर हम ला रहे हैं ना, आप बोलेंगे। प्लीज सुने सुने। जी 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 32 उसकी स्टेट हैं इंडिया में, हाँ। और ओनली 4 या 5 स्टेट ऐसी हैं जो सिविलाइज हैं, बाकी अनएजुकेटेड हैं इंडिया में। जी, इंडिया में। अच्छा। और पाकिस्तान का जो तलीम का रेशो है इंतहा दर्जे का खूबसूरत है, इंतहा दर्जे का। हमारी फ़ीमेल में कम अज़ कम मर्दों की निस्बत 70% ज़्यादा है। अच्छा। आप कोई भी अपनी ब्यूरोक्रेसी देख लें, डिप्टी कमिश्नर देख कल लें, तो कुछ और बताता है। और नहीं छोड़ें जी इसको, असिस्टेंट कमिश्नर देख लें, सब के सब आपको फीमेल नजर आएंगी। सर लिटरेसी रेट की अगर हम वर्ल्ड वाइड में बात करते हैं जो गूगल के मुताबिक पाकिस्तान की कम है, इंडिया की ज़्यादा लिटरेसी रेट। नहीं 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 नहीं, यही है ना बेसिकली इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो ना वार है। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, अब ये थे कि हमारे एजुकेटेड लोग जो हैं, इसको हम 3 कैटेगरीज में करते हैं। जो हमारे सबसे आला लोग हैं उनको हमने फैसिलिटेट नहीं किया। वो हमारी जितने भी आप दुनिया के टॉप मालिक में चले जाएं, जितने भी पॉलिसी मेकर लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं। दुनिया में पूरी जापान चले जाए, चाइना चले जाए, अमेरिका चले जाए, जर्मन चले जाए, डेनमार्क चले जाए, नॉर्वे चले जाए, जो पॉलिसी मेकर हैं अच्छा। वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी सो इंटेलिजेंट देन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। और आपका जो अब देखिए, आपकी जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपकी हुंजा है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूं। जी आपका हुंजा का लिटरेसी 98% है। ठीक है ना सर। और ये शकरगढ़ सबसे निकम्मा जो तहसील है पाकिस्तान की, वो शकरगढ़ है। उसकी 100% रेशियो है एजुकेशन की। कैसी बातें करती है, हमारे अवेयरनेस नहीं है, हमें श्योर नहीं है। चलें, हमारे एजुकेशन सिस्टम आपके मुताबिक बहुत ही अच्छा है। सर अगर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे, तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? अब देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जरा, अब जरा बेस पे जाएं। हमारे यहाँ जो है ना जी सरमायादाराना सिस्टम है और कैपिटलिज्म है। इस वक्त कोई नज़रियात की जंग नहीं है, इस वक्त कैपिटलिज्म है, सरमायादाराना निज़ाम है। तो एजुकेशन इसे खत्म कर आप सुने ना जी, 3% सरमायादार, उसने पूरे वसाइल अपने कैप्चर किए हुए हैं। 97% जो हमारा वाइट कॉलर लोग है वो मुख्तलिफ टोलियों में, मुख्तलिफ सियासी जमातों में, मुख्तलिफ मजहबी जमातों में बटा हुआ है। और जो 3% हमारा सरमायादार है वो एक पेज पे है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका कोई मुल्क नहीं है। अच्छा। उन्होंने पूरा कैप्चर किया हुआ है। और जो पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड आदमी है उसकी वैल्यू नहीं है। एक मास्टर डिग्री, एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक BSS स्टूडेंट बच्चा है, वो बेचारा रिक्शा चलाने पे मजबूर है, तो बच्चे उसको क्यों पढ़ाएंगे? क्यों कोई 20 साल आपने ज़ाया करेंगे? वो कहेंगे भाई कोई काम सिखाओ, इसको टेक्निकल बनाओ, ये हमारे लिए पैसे कमाए। क्योंकि हमारे जेहन में बैठा ही पैसा दिया गया है। हमारे जेहन में ये नहीं बैठाया गया कि भाई एजुकेशन सो मस्ट। क्योंकि जो आदमी एजुकेटेड होगा बेशक वो जिम्मेदारा करे, वो टेक्निकल तरीके से करेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो हमारे मुल्क से कोई पढ़कर बाहर जाकर कोई अमेरिका में, कोई दूसरी कंट्री में कोई बड़ी सी आज तक कोई इन्वेंशन नहीं कर पाया। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की तालीमी निज़ाम की, सर चाहे आपको बात बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। हिंदुस्तान की जो तालीमी निज़ाम है सर, वहाँ के जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, बाहर के 90 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, जो गूगल देख लें, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, वर्ल्ड बैंक देख लें, IMF देख लें, सबके CEOs इंडियन बैठे हुए हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में कोई इतना बड़ा आगे क्यों नहीं जा? आपकी एज क्या है? सर मेरी एज है 26 माशाल्लाह। 26 है ना? आपने अपना कॉन्फिडेंस देखें बाबा, हमें टैलेंट को डेवलप करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा देखिए, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो बम बनाता है, जो पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाता है, एटॉमिक पावर बनाने वाले को हम जेल की सलाखों में डाल देते हैं, उसको फांसी देते हैं। उधर इंडिया में डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उसको अब सदर इंडिया बना देते हैं। भाई ये फ़र्क देखें, ये सिर्फ हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो 4 सतून हैं, वो अमेरिकन गुलाम हैं। अब पूरी दुनिया, आप यूरोप देख लें, जो उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया, जो कानून दिया, उनको अडॉप्ट करके कामयाब तरीन है। हम उमर फ़रूक के कानून को छोड़ के हम जलील तरीन हैं। क्या यही वजह कि हमारे मुल्क में भी हीरोज पैदा नहीं हो रहे? जो हीरो बनते हैं यार, नहीं अभी कब हो रहे? पाकिस्तान है हीरोज का नाम। अच्छा, अब जब आप अपने हीरो के साथ, जिसने आपको एटम बम बना के दिया, आप उसको रोड पे मारेंगे तो और हीरोज पैदा होंगे। डॉक्टर अब्दुल सलाम जिसने हमें खला में जाने के लिए हमें स्पेस एजेंसी बना कर दी, उसको हमने मुल्क से बदर कर दिया। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, बेसिकली जब तक हमारी कौम में तालीम नहीं आती, अवेयरनेस नहीं आती, और जो वो कर रहे, तो आप कह रहे थे तालीम बहुत ज़्यादा है। मेरा क्या अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत है, अवेयरनेस नहीं है। आप तो किसी तालीम का फ़ायदा ही क्या जो अवेयरनेस ना दे? तो भाई आप नहीं दे रहे ना, आपके सियासतदान नहीं दे रहे। अब मुझे एक बात बताएं,
एक लड़के के लिए आपने क्राइटेरिया रखा है, उसकी BA तलीम हो, उसके पास नावेला मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नहीं जी फिटनेस सर्टिफिकेट हो, उसकी टाइपिंग मशीन इतनी हो भाई एक, और इसकी उम्र कम से कम 25 साल हो। एक हमारा मिनिस्टर, एक हमारा सीनेटर, 80 साल का बाबा जिसकी नब्ज चल रही है, जिसके पास अंगूठा छाप है। आपको पता है कि हमारी जो असेंबली है, जो हमारा सेनेट है, उसने पॉलिसी देनी है। अगर पॉलिसी देने वाला अनपढ़ जज होगा कि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि हम किसको भेज रहे हैं, वो कानून साजी क्या करेगा? बाबा कानून साजी फोरम पे आपका एजुकेटेड आदमी जाना चाहिए, और आपको असेंबली के लिए भी कम से कम मास्टर डिग्री रखना चाहिए। अच्छा, फिर हो जाएंगे हम। वो ये सो के चले जाते हैं यार, असेंबली में बैठे हुए सो जाते हैं, मजे से तनहाई ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा ही अच्छा लगा बात कर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, एक मिनट मिल जाएगा आपका? कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? अहमद महमूद। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 10th तक, अभी रिटायर हो गया। माशाल्लाह टीचर मौजूद है हमारे साथ। गाइस आज हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, बिकॉज के हमारे टीचर हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे। सर जी, सर बताइए कि औरत की तालीम के लिए, फीमेल की तालीम हासिल करना आज के टाइम के अंदर कितना ज़रूरी है, और क्या इसमें हमारी गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि फ़ीमेल्स को तालीम दी जाए ताकि सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ, क्या इसके हक़ में है या नहीं है? आज के दौर में औरत की तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन तालीम के नाम पर जो तालीमी इदारों के अंदर फहाशी और यानी फैलाई जाती है, इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता। तालीम ज़रूरी है। अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं है, एक औरत के प्रेगनेंट होती है, उसकी डिलीवरी के केसेस होते हैं, फिर मर्द को करने पड़ते हैं। अगर औरत उस मेडिकल के शोबे में पढ़ी लिखी होगी, वो जाएगी तो उसमें वो आसान तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। अच्छा, तो सर क्या कहेंगे कि क्या हमारे मुल्क के अंदर औरतों को उस किस्म की तालीम दी जा रही है जिस किस्म की देनी चाहिए, और अगर नहीं दी जा रही तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? औरतों को जो तालीम देनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। हमारे मुल्क के अंदर तो तालीम के नाम क्या पता नहीं, तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। अच्छा जी, अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो कौन से मुल्क की ज़्यादा, इंडिया या फिर पाकिस्तान की? हमें कहते हुए भी शर्म आती है जी। हमारा लिटरेसी रेट तो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब अगर अभी मुवाजना करें तो हम लोग अफ़गानिस्तान से भी पीछे हो जाएंगे। तो हम तो यहाँ पर कहते हैं कि हम तो तालीम बहुत अच्छी देते हैं, फिर तालीमी मयार क्यों गिरता जा रहा है, तालीम हासिल क्यों नहीं कर रहे बच्चे? ये झूठ है, फ्रॉड है सारा। अच्छा जी। तो सर अभी एक न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ क्या आपको दिखाऊं? वीडियो देखेंगे आप? बता दें आप। ऐसे नहीं, बताओ। वीडियो देखनी पड़ेगी। स्कीम में लड़की के बर्थ से लेकर उसकी स्कूल एजुकेशन तक के सारे एक्सपेंसेस। अच्छा मैं बता देता हूँ, चले मैं बता देता हूँ सर। ये मैंने जो वीडियो आपको दिखाई, इसमें जो कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट, वहाँ उन्होंने बच्चियों की तालीम इतनी आसान कर दी है। बच्ची पैदा होते साथ ही आपने बर्थ सर्टिफिकेट लेकर गवर्नमेंट की तरफ जाना, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सिग्नेचर करने, बच्ची की वैक्सीनेशन से लेकर तालीम तक हर एक चीज़ के जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। मैं आपको 2 लफ्ज़ों में जवाब देता हूँ। जब पाकिस्तान के अंदर हजूर का दीन तख्त पे आ जाएगा, इस्लाम की हुकूमत हो जाएगी, मौलवी पीर नहीं, जब इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाएगा, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बस सर इस्लाम का जो हम अभी दुनिया जो इमेज देख रही है, वो हमारे जो मौलाना, जो हमारे जो बाबे पीर फकीर जो बने हुए उनको देखती है, वो तो बयानात ही कुछ देते हैं। नहीं, बयानात को नहीं, आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या छोड़ा है आपके लिए? कुरान छोड़ा है जी, आप उसको फॉलो करें। क्या कुरान सिर्फ अलमारी में रखने के लिए? सर हमारे जो बाबे हैं सारे नहीं, चंद एक कहते हैं कि आप मेरी बात सुने, बाबे की नहीं, मैंने बाबे का नहीं कहा, मैंने कहा कुरान को फॉलो करें। तो हमारे बाबों को तो भी पूरे आधे से ज़्यादा पाकिस्तान फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आप जोहला को फॉलो करेंगे? आप मुझे बताएं ना, जोहला को फॉलो करेंगे आप? अच्छा, आपके नज़र में ये सारे जाहिल हैं? बाबा जो बैठा है, जो कुरान से हट जाएगा, वो अक्लमंद होगा? बिल्कुल सही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुरानी तलीमात से हट जाता है, क्या वो अहले इल्म है? वो जाहिल नहीं तो उसको क्या कहेंगे? अल्लाह ने हमें एक पूरा रास्ता दिखाया, दीन मुकम्मल है। ये नहीं है कि नमाज और रोज़े का नाम है। इस्लाम को पूरा नाफिज करो, आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। नाम आपका? वकास। क्या करते हैं? मैं बैंक में होता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पज़ ये है कि क्या लगता है कि किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की औरत का तालीमी याफ्ता होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हम इस पर काम कर रहे हैं? ना होने के बराबर।
अच्छा, काम क्यों नहीं कर रहे? हमारा कल्चर इस तरह से है, कोई हमारा कोई मजहबी कोई चीज़ें हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ हमारे हुकूमती सतह पे ये चीज़ें नहीं हो रही, तो क्या नहीं मजहबी सतह पर औरत को इजाज़त नहीं है कि वो पढ़े? नहीं पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जॉब्स की जाती है उस तरीके से इजाज़त नहीं है। अच्छा, अपने क्या है, थोड़ा सा बताएंगे, बताना चाहेंगे? अब हमारे तो यहाँ पे ये है कि कोई अगर पढ़ रही हैं तो पढ़ के घर पे ट्यूशन पढ़ा लेती हैं, घर में कोई काम कर लेती हैं, कोई ऑनलाइन काम है तो ये काम कर सकती हैं लेडीज़, जो हमारे इस्लामी माशरे के हिसाब से है। अच्छा, बाकी वो बाहर जॉब को तो पसंद नहीं किया जाता यहाँ पे। तो क्या लगता है कि आपको मौजूदा टाइम के अंदर जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की इकोनॉमी की, अगर हमारी खवातीन में भी इसमें भी पूरा पूरा अपना तकरीबन 100% लगाती, तो आपको नहीं लगता कि हम तरक्की कर जाते, मुल्क डेवलपमेंट की तरफ चला जाता? ज़ाहिर तो ये लगता है तरक्की कर जाते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से देखें तो तरक्की ऐसे नहीं होती। मर्द की कमाई में बरकत होती है, औरत की कमाई में बरकत हो नहीं सकती। तो सर, औरत की कमाई में भी तो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। आप उसको घर पे क्या तो थोड़ी ना करना, उसको भी तो बाहर निकल कर कमाई करने की इजाज़त, या अपने ही हस्बैंड के दायरे में रहते हुए कोई ना कोई काम कर लें दोनों। हस्बैंड के दायरे में ठीक है, मैंने आपको पहले कहा हस्बैंड के दायरे में घर में रह के तो वो अब जो कर सकती है वो कर सकती है, लेकिन बाहर जाके मर्दों के शाना बशाना वो चीज़ सही नहीं है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो दुनिया हमें कहती है कि भाई ये लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि अपनी औरतों को काबू में रखना चाहते हैं, अपनी औरतों को घर से बाहर नहीं निकालते, औरतों को फ्रीडम नहीं देते, तो फिर इसको क्या जवाब देंगे हम? सर हमारे लिए रोल मॉडल जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे लिए रोल मॉडल ये अंग्रेज़ गोरे ये नहीं है। जो दुनिया है हमारे लिए वो रोल मॉडल नहीं है, रोल मॉडल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमने उनको फॉलो करना है। और जो दौर आज से 1400-1450 साल पहले था, बेस्ट दौर हमारे लिए वो था। जो उसको फॉलो करेगा वो ठीक है। जितना हम दूर जाते जा रहे हैं उतना दौर हमारा आपको सामने ख़राब होता जा रहा है। उसकी रीजंस आपके सामने हैं। उस वक्त औरतें ऐसे काम तो नहीं करती थी। सही सर, हम काम भी नहीं करवा रहे औरतों से ना, और भी कोई हम आपके कहने के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक भी चल रहे हैं, फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? तरक्की काम करवा रहे हैं ना, यही तो बात है। काम करवा रहे हैं, नहीं करवाना चाहिए इस तरीके से जिस तरीके से करवा रहे हैं। वो हर चीज़ में शाना बशाना औरत समझने लग गई है कि यार मैं अब खुद मुख्तार हूँ, कर सकती हूँ सब कुछ। हालांकि खुद मुख्तार तो अल्लाह ताला ने मर्द को ही खुद मुख्तार तो नहीं कह सकते, मतलब अपर हैंड तो मर्द को ही दिया है ना। जो औरत अब जॉब करती है वो ये समझती है कि यार मैं उसके बराबर की हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ, मैं कमा रही हूँ, मेरा इख्तियार है। तो ये अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता ना। जब अल्लाह ताला की तालीमात से हटेंगे तो हम नहीं सर्वाइव कर सकते। सर, आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि औरतों की तालीम को फ़रोग दे दे? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन उसको लिमिटेड तरीके से देना। अब इस तरीके से तो नहीं कि जैसे को एजुकेशन चल रही हैं, उनके लिए अलग तालीमी इदारे हों, वहाँ पे करें। जो उन्हें डॉक्टर बनना है, जो करना है करें, लेकिन उनके लिए अलग इदारे हों। अब जो को एजुकेशन है, को एजुकेशन के अंदर आपको ही पता है, हमें ही पता है कि क्या कबाहतें हैं। सर, हमारे पड़ोसी मुल्कों में अब अफ़गानिस्तान में भी शौर आ गया है। अफ़गानिस्तान भी अपने लेडीज़ को जो है वो मतलब कि तालीम दे रहे हैं, अपनी फ़ीमेल्स को वो तालीम की तरफ लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश देखेंगे, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर भी जो उन्होंने शटल भेजा था चांद के ऊपर, उसके अंदर भी तकरीबन 50% औरतों का हाथ था, जो कि साइंटिस्ट औरतें थी, जिन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की फील्ड में हमारी भी लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो कि साइंस के लेवल पर हमारी दुनिया में हमारा भी नाम रोशन करें? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ को आप शऊर कह रहे हैं ना, वो शऊर नहीं है। उसको शऊर नहीं कहा जाता है कि लेडीज़ को आगे लेके जाया जाए तो शऊर आ गया, वो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो करें। वो हम मुसलमान तो ऐसी पस्ती का शिकार है इस वक्त। तो हमारे का शिकार क्यों है? नहीं, हम तालीमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अल्लाह की तालीमात से हटे हुए हैं। जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारा दीन कहता है, हम उस चीज़ पे नहीं है, जिसकी वजह से हम हटे हुए हैं इन चीज़ों से। उन चीज़ों से हटे हैं तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की क्या मतलब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरक्की नहीं थी, उसके बाद हमारे जो अकाबिर गुज़रे तरक्की नहीं हुई। तरक्की हुई है, उसमें लेडीज़ इन्वॉल्व थी, वो मर्दों ने तरक्की की। तो ऐसी बात नहीं है, ये हमें गलत बताया गया है कि लेडीज़ आगे आएंगी तो फिर तरक्की होगी। लेडीज़ का काम है घर में संभालना। अगर लेडी आपको घर से सपोर्ट करेगी तो बंदा ज़्यादा तरक्की करेगा। मेरा ये कॉन्सेप्ट है। चलें सर, दुनिया चेंज होती हुई नहीं नज़र आ रही है आपको? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दुनिया चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कई इस्लामी मुल्कों के अंदर जो पहले जो निज़ाम थे, औरतें ड्राइव नहीं कर सकती, बच्चों को, मतलब कि इस तरह की चीज़ें अब चेंज होने लगी हैं। सर मेरी नज़र में मुझे दुनिया एंड होती नज़र आ रही है। अच्छा, क्योंकि ये एंड पे ये सब कुछ होना था, हमें जो कुछ बताया गया है ये एंड की तरफ जाती नज़र आ रही है, बेहतरी नहीं हो रही। इसको बेहतरी आपको कोई शॉर्ट टर्म बेहतरी लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये बेहतरी नहीं है। ये आपकी एंड की तरफ दुनिया जा रही है। अच्छा गाइस, आप लोगों ने भाई की राय जानी, आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।